मैया। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे। और मैं जा रही हूँ मार्केट। जो मैंने बताया था आपको, मेरी जैसी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं मार्केट जाऊँगी। मेरा मार्केट का बहुत सारा काम पेंडिंग में डला हुआ है और मुझे सब्ज़ी मंडी भी जाना है, सब्ज़ी भी लेके आना है। तो सोना मेरे साथ चल रहा है, सोना मेरे साथ चल रहा है मेरी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि मेरा प्याला बेबी है ना, तो मेरी बहुत हेल्प करवाता है। तो ये मेरे साथ चल रहा है। चल रहे हो बेटा साथ में? तो चलो चलते हैं। तो यहाँ ये लेस की दुकान है, यहाँ पे मैं आई थी। थोड़ा सा मुझे काम था एक ब्लाउज के लिए, 2 ब्लाउजों के लिए मतलब लेस लेनी थी। तो यहाँ पे भी मैं आई थी बाजार। तो ये मेरा काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, क्योंकि मुझे करवा चौथ की ब्लाउज स्टिच करनी है। उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया था और उसके बाद में मैं गई थी मंडी के बाद में मैं आ गई थी घर में। ज़्यादा मतलब मैं बाज़ार में कोई ज़्यादा इतना काम नहीं था। कपड़े वपड़े तो मैं अभी बाद में लेके आऊँगी। थोड़ा सा ही ये काम था, तो ये वाला काम मैं करके आ गई। और पास में मंडी थी ना, तो मैंने ये सोचा था कि मंडी से साथ में सब्ज़ी भी लेके चलो, फिर कौन आएगा बार बार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा की अठवाइयाँ बना रही हूँ और ये साइड में मैंने खीर रख दी है और यहाँ पे मैंने बेचने के लिए रख दी है छोले। और ये हलवा है जो माता रानी को प्रसाद में चढ़ता है, हलवा चना का वो। और चने भी मैंने उबाल दिए हैं, तो अब मैं बना लेती हूँ अठवाइयाँ। तो ये है रवा का हलवा और ये इसमें कुकर में है चने। और हलवा मैंने थोड़ा सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि नहीं खाती हैं कन्याएं सब जगह। मतलब थोड़ा थोड़ा खाती हैं, हर घर थोड़ा थोड़ा खाती है, सब जगह उनका निमंत्रण रहता है, तो ज़्यादा नहीं खाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आधी पूड़ी, 1 पूड़ी खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खाती हैं। और 1-1 चम्मच ही सब चीज़ें खाती हैं। तो मैं साथ ही साथ में ये मैंने भोग लगा लिया है। और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ अठवाइयाँ, जो पुड़िया बनती है भोग की, जो 9 जोड़े हम बनाते हैं देवी मैया के लिए, 9 रूपों के लिए। तो वो मैं बना रही हूँ। छोटी छोटी मैं बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी, छोटी छोटी। और यहाँ पर मैंने देसी घी में बना रही हूँ। और एक बात का अवश्य आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम पूजा के लिए कुछ भी सेकते हैं या बनाते हैं, तो सिर पे पल्लू या चुन्नी हमें रख लेनी चाहिए, क्योंकि सही रहता है। इस तरह हमें नहीं सेकनी चाहिए, हमारे देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं और ये अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ बनाने के बाद में जो पास ही में मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे मैं जाऊँगी भोग लगाने के लिए, देवी माता को पूजने के लिए। उसके बाद में हम करेंगे कन्या। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि 9 अठवाइयाँ बना लेते हैं और दोने में प्रसाद रख के कन्याओं को दे देती हैं। और बहुत से लोग जिनकी मतलब क्षमता होती है, जिनको जैसे सही लगता है, तो वो घर पे बुला के भी कन्याओं को खिलाते हैं। लेकिन घर पे बुला कर जब हम कन्याओं को खिलाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत शुभ माना जाता है। देवी मैया का हमारे घर पे पैर पड़ते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने के बाद में मैं थाली में लगा लूँगी। और थाली में लगाने के बाद में पास ही में जो मंदिर है वहाँ मैं पूजन करने जाऊँगी। और थोड़ा सा हवन का जो सामान वो भी ले जाऊँगी, नारियल वगैरह जो होते हैं पूजा में वो ले जाऊँगी। तो आप लोग भी चलिए और देख लीजिए कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं। तो ये छोटी छोटी पूड़ियाँ इतनी छोटी छोटी बनाई है मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। ये गिर गई थी मेरे से, तो मैंने इसको हटा दिया था। छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं और इनको 9 जोड़ों को मैं निकाल लूँगी आराम से। मैं यहाँ में थोड़ा सा ही घी डाला है, थोड़े थोड़े घी में सेक रही हूँ। और साइड में आपने गौर किया होगा कि दूध फैल गया है मेरा। तो दूध गैस पे उबलते टाइम पे फैलना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और उसको हमें मतलब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, अभी मैंने उसे साफ़ नहीं किया है। तो ये मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं और इनको मैं एक थाली में लगा लूँगी। ये थाली मेरी पूजा की अलग है, तो इस थाली में मैं इनको 9 जोड़ों को लगा लूँगी इस तरह से। और मैंने इस पर 1-1 चम्मच चना जो बनाए थे और 1-1 चम्मच हलवा, जो यही भोग माना जाता है देवी मैया का, हलवा और चना का और पूड़ी का। तो ये थाली हम ले चलेंगे मंदिर पे और मंदिर पे करके आएंगे पूजा और भोग लगाएंगे। उसके बाद में एक मतलब पूजा करने वाली हवन में हमने पूजा की थी। तो यहाँ सब लोग भी पूजा कर रहे हैं, हम लोगों ने भी पूजा अपनी कर ली है। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे और एक एक भोग सब मंदिरों पे
हमने रख दिए हैं और बाकी का एक भोग हम कुत्ते को खिलाएंगे और एक भोग हम गैया को देंगे और एक भोग मतलब जो भी कन्या पहली आपको मिले या कोई भी आपका जो अपना हो वो मिले। तो यहाँ पे मेरी एक भानेज है, वो मुझे मामी मामी कहती है, तो मैंने उनको प्रसाद दिया और गैया को खिलाया और कुत्तों को खिलाया। उसके बाद में ये देखो हमारी प्यारी प्यारी कन्या, ये पास में ही बगल में बिटिया रहती है, तो ये सबसे छोटी है, ये सबसे अच्छी कन्या है हमारी। ये बड़ा खुश हो रही थी, ये फर्स्ट टाइम है, बहुत छोटी है और ये 2 भाई बहन है जुड़वा हुए थे। तो यहाँ पे मैंने कन्या कर दी है, ये पास में मतलब बगल में ही, जस्ट बगल में ही घर में इन दोनों लोगों ने माता बिठा ली है। वैसे ये बड़ी बिठा लेते थे पर ऐसा ही यार कोरोना में सबकी मजबूरियाँ होती हैं, व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो ये छोटी ही घर में बिठा ली हैं। ये अन्नकूट का प्रसाद है जो बगल में माता बैठी है, उन्होंने बांटा था तो ये घर पे आ गया है, वो दे गए थे अन्नकूट का प्रसाद। इसमें पूड़ी है और अन्नकूट वाली जो सब्जी है मिक्स वाली। जो बगल में माता बैठी थी ना, वहाँ से अन्नकूट का प्रसाद आया है, वो दे गए हैं घर पे ही। तो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। रख ये वाला प्रसाद मैं रख देती हूँ। और अभी मैं कपड़े धो के आई हूँ, जस्ट बहुत सारे कपड़े थे, मतलब 3-4 दिन से मेरी तबीयत सी ख़राब थी और कल मैं थोड़ा मार्केट चली गई थी तो मैंने कपड़े नहीं वॉश कर पाए थे, बहुत सारे हो गए थे, चद्दर वद्दर भी थे। बुखार होता है ना तो अजीब सी मतलब स्मेल आने लगती है कपड़ों में से, और कुछ मतलब कम्बल वगैरह हैं वो कल मैं सुबह धो के डाल लूँगी, जल्दी धो के डाल दूँगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम था तो आज मैंने धो के नहीं डाले हैं। और आप लोग एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, जब भी हमारे घर में कोई कथा होती है या हम अपने पितरों को पानी देते हैं, कोई भी पूजन होता है या माता का पूजन होता है, तो हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, हमें कपड़े कभी भी नहीं धोने चाहिए। पूजन होने के बाद, कथा होने के बाद, कुछ भी होने के बाद में, जैसे कोई भी हमारे साथ हमारे घर में मतलब छोटी मोटी पूजा हो, छोटी मोटी सी हो, तो हमें कपड़े नहीं धुलने चाहिए। तो अब मैं फ्री हो गई थी, 12 बजे हो गई थी, क्योंकि कन्या एक एक करके आ रही थी ना पास में ना, सब लोग थे, सब लोग कन्या कर रहे थे, तो कोई कहीं कोई बुला के ले जा रहा था, कहीं कोई बुला के ले जा रहा था। तो मैंने एक एक करके मैंने कन्या को मतलब 2-2, 4-4 करके ऐसे मेरी कन्याएं हो गई थी, 9 कन्याएं हो गई थी। तो वो कन्याओं को खाना खिलाने के बाद में हर्षू का टाइम हो गया था, उसके बाद में मैंने खाना खाया, उसको खाना खिलाया, उसको टिफ़िन पैक किया और उसके बाद में मैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए गई। उसके बाद में मैंने आके कपड़े धोए। अभी मेरा और बहुत सारा काम पेंडिंग में डला हुआ है, तो वो एक कुर्ती का काम है जो अर्जेंट है मैडम की, तो वो कुर्ती मुझे करके देनी है। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा, मुझे आधा घंटा समथिंग लगेगा, तो वो मैं कुर्ती करके दे देती हूँ, क्योंकि बगल में जो माता बैठी है वहाँ पे मैं जा भी नहीं पाई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो बिल्कुल मतलब चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो अब जो माता की विदा होगी तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो ये वाला काम मेरा हो गया है, ये बाजू मैंने इसमें ऐड कर दी है और ये वाली रिमूव कर दी है, जैसे आपको मैंने दिखाई है। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। और ये मैडम की कुर्ती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे इसमें बाजू लगानी है, तो ये वाली बाजू मैंने इसमें लगाई है, बड़ी साइज़ वाली। और ये गोटा पट्टी वाली ड्रेस मेरे पास रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और जो बाजू पहले इसमें शॉर्ट वाली बाजू लगी थी वो ये वाली है, तो मैंने ये रिमूव कर दी इसमें से, ये वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये मैंने लगा दी है। अब इसको मैं रख देती हूँ साइड में, और वो कोई आ जाएगा तो ये ले जाएगा। ये वाला काम तो मेरा हो चुका है। सीधी सीधी निकाली माता पीठ मंदी। तो ये माताएं, इनको विसर्जन के लिए नदी में ले जाया जा रहा है, ये पास में ही नदी है, कुआरी नदी, तो ये वहाँ पे माता को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं। और यही माता की झांकी थी, वहाँ पे मैं एक भी दिन नहीं जा पाई थी, क्योंकि उसी दिन से मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो किसी भी चीज़ में हम लोग शामिल नहीं हो पाए थे। तो आज माता का विसर्जन है, तो हमने सोचा हम भी आ जाते। तो जय माता दी फ्रेंड्स, बाय बाय।